गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फाइनली आज से आगाज होने चल रहा है। रेडी हैं पूरी तरह से इस बार? तो ये तो वो फेज है जब एग्जैक्टली आप पहले जो है सेकंड फेज का पीएफटी डन कर लिए होते हैं। एक अजीब सी कसमोकस रहती है ड्यूरिंग द पीएफटी राउंड। और 1.6 किलोमीटर की रेस हुई, बहुत सारे साथी छूटे, पुशअप्स हुआ, स्क्वाट्स हुआ, सिटअप्स हुआ, कुछ लोग छूटे। तो फाइनली इस तरीके से एक हॉल में आप सबके सब वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ रिलैक्सेशन टाइम वो आपके लिए रहेगा। देन ऑब्वियसली आपका फेज़ 2 की जो है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की जर्नी स्टार्ट होगी, जिसको आप एसआरटी के नाम से पहचानते हैं। जी, एसआरटी के नाम से पहचानते हैं। जो फ्रेम की बात आती है ओवरऑल की, इसमें 45 क्वेश्चंस रहेंगे। सारे क्वेश्चंस को सबसे पहली बात ये समझना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 4 के 4 जो आपके फ्रेम हैं, एक्चुअली जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं ABCD ऑप्शन आपके सामने, वो चारों ही सही हैं। अलग अलग लोग का अलग अलग क्या हो सकता है, उसके लिए नज़रिया हो सकता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। आज एक हम रिहर्सल राउंड करने जा रहे हैं। समझिए आपका स्टार्ट होने चल रहा है, तो एक रियल स्टेटस आपका क्या है, रियल परफॉर्मेंस क्या है, हम जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या सोचते हैं। बाय प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, आप इंप्रूव होते तो चले ही जाएंगे, और एग्जैक्टली इतने क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे कि इससे बाहर कुछ जाना होना नहीं है। बट तब भी आज हम एक बिल्कुल रॉ मटेरियल के तरीके आपका देखना चाहेंगे कि आप रियल में परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं और स्कोर किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 45 के 45 बच्चा पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आपका जाएगा OMR बाकायदे चेक होगा, और आपको जो रियल स्कोर होगा वो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके कुछ ग्रुप्स बनाए जाएंगे, 15-15 के ग्रुप होंगे, और फिर हम GD सेशन प्रॉपर तरीके से आपका कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे बाकायदे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के अंतर्गत आपको टॉपिक की ब्रीफिंग मिलेगी। उस दौरान राइटिंग करना होगा आपको बच्चा, वो सीट आपकी सबमिशन होगी। देन ऑब्वियसली आपका ओवरऑल जो है इंट्रोडक्शन एंड नरेशन, एंड देन फाइनली आपका डिस्कशन क्या होगा बच्चा, स्टार्ट होगा। जस्ट नंबर वाइज रहेंगे, तो 1 to 1 आपको आपकी फीडबैक भी क्या की जाएंगी, दी जाएंगी कि आप कहाँ मिसिंग है और क्या आपको बेहतर करना है। GD का कोर्स समझना है तो यही समझना है कि एक तरीके से जो नया फॉर्मेट है, इसके अंतर्गत वो 3 चीज़ें आपके अंदर डेडिकेटली वॉच कर रहे हैं। पहला कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है, फिर आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, एंड देन नरेशन। और बड़ा अच्छा लिंकिंग होता है सब कुछ इसमें। बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन समझ में आती है, बच्चे की राइटिंग स्किल से ऑब्वियसली सब कुछ क्लियर होता है कि इसका थॉट प्रोसेस भी कुछ बनता है, इस चीज़ को लेके नहीं बनता है। और वो सपोर्ट नरेशन में आपको ज़रूर करता है। जब आप सही ढंग से किसी चीज़ को सुनते हैं, लिखते हैं, तो बोलने में आपका ओपिनियन, आपका थॉट्स निकल के बाहर आता है। तो डिट्टो पैटर्न में आपको हम कराएंगे सेम टू सेम, और देखना चाहेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से निकल के आ रही है, आप में क्या कमियां हैं और कैसे आपको बेहतर करना है। ये चीज़ आज सिमल्टेनियस हम श्रेयांश सर, गौरव सर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जल्दी इस पूरे प्रोसेस को विंग कमांडर KP ठाकुर सर आपके सामने रहेंगे, कैप्टन SK सर आपके सामने रहेंगे। वो भी सेम एनालिसिस करेंगे और आपको रियल फीडबैक देंगे कि आप कैसा कर रहे हैं और आप में क्या सुधार करना है। एनीथिंग एल्स वांट टू से श्रेयांश सर? ऑलरेडी इन लोग को गाइड कर दिया गया है कि आपके एसआरटी में क्या क्या चीज़ों को ख्याल रखना है। मेन चीज़ आपके पूरे टेस्ट के टाइम पे यही है कि पूरा टाइम मैनेजमेंट। जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन उसको डालने का सिर्फ यही रीजन है कि आप प्रॉपर्ली टाइम को मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। जो भी पहला रिएक्शन आपका रहेगा ऑप्शंस को पढ़ने के बाद, आप डायरेक्टली उसी ऑप्शन पे टिक करना है। ज़्यादा सोचना नहीं है कौन सा ऑप्शन पे टिक करने पे नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन जो आपका आपने होगा उसमें OMR शीट में फिल कर दिया, तो 30 मिनट इज मोर देन इनफ टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप ज्यादा सोचेंगे, समझ के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे दिक्कत को फेस करना पड़ेगा और आपके क्वेश्चंस छूटने के चांसेस सिर्फ बढ़ेंगे। और एसआरटी में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में सिर्फ वही कैंडिडेट बाहर होगा जिसने किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ा हो या फिर लीस्ट डिजायरेबल आंसर पे ज्यादा टिक किया हो। बट कॉमन सेंस के हिसाब से और प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बढ़ जाएगी, और आपके रिएक्शन का जो ऑप्शन आप टिक करें वो भी बेहतर मोस्ट डिजायरेबल पे अपने आप पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। इतने में डाउट किसी को? नो सर। स्टार्ट करें टेस्ट? यस सर।
Okay, so good evening to all of you. So I hope you all have given your adaptability test 1 very nicely. Now we have moving towards the adaptability test 2. आपके adaptability test 1 that is SRT का टेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा वो आपका adaptability test 2 का होगा, इसको कॉमन लैंग्वेज में GD राउंड भी बोलते हैं. यहाँ पे प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा है. आप सभी को 2 A4 शीट ऑफ पेपर दिया गया है. एक शीट ऑफ पेपर आपके रफ काम के लिए और दूसरा वाला आपके लिए आर्टिकल राइटिंग के लिए है. थोड़ी देर में आई विल स्टार्ट रीडिंग एन आर्टिकल. एक आर्टिकल मैं पढ़ूंगा आपके सामने कुछ लाइन का. जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम पे आपको नोट्स बनाने हो स्पेसिफिक पॉइंट के, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है. सेम काम आपका वहाँ पे भी होगा. कोई ऑफिसर आपको एक कंटेंट पढ़ के सुनाएगा और आपको उसके नोट्स बनाने हैं. मेरी स्पीच खत्म होने के बाद आई विल गिव यू 10 मिनट जिसमें आपको उसी टॉपिक को लेके जो कंटेंट आपने लिखा है उसको यूज़ करके आपको एक पेज का आर्टिकल लिखना है. आर्टिकल के 3 मेन पार्ट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन पार्ट, जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है. आर्टिकल लिखने के बाद वो शीट आपकी सबमिट हो जाएगी और रफ शीट आपके पास ही रहेगी. उसके बाद हर एक इंडिविजुअल को चेस्ट नंबर वाइज 1 बाय 1 एक मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना और उस टॉपिक के बारे में नरेशन करना है. लास्ट वाले का इंट्रोडक्शन नरेशन खत्म होने के बाद फिर आप सभी का ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा जिसमें आप सभी लोग उसी टॉपिक के बारे में जो भी आपका ओपिनियन है आप लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर है? ग्रुप डिस्कशन का टाइम कोई फिक्स नहीं है, वो वेरी करता है ग्रुप की परफॉर्मेंस पे. सो ट्राई टू पार्टिसिपेट एज मच एज पॉसिबल और जितना जल्दी हो सके अपने पार्टिसिपेशन को आपको रखना है क्योंकि आपको नहीं पता कि डिस्कशन कितना लंबा चलेगा. क्लियर है बात? जिन पैरामीटर पे अभी आपका जजमेंट होगा वो है कि आप कितना इनिशिएशन लेते हैं, कितना जल्दी आप कितनी बार बोलते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है और आप फाइनली सिलेक्ट होंगे या नहीं. लीडरशिप क्वालिटी या फिर ग्रुप कोऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपके कम्युनिकेशन का टेस्ट ऑलरेडी आपका हो जाएगा नरेशन पार्ट में. ग्रुप डिस्कशन फिर से कराने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन का टेस्ट नहीं है, डिस्कशन है. किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किसी को बोलने से रोकना नहीं है. आपको सबको दोस्तों की तरह बैठ के एक फॉर्मल डिस्कशन करना है कि ये दिए हुए टॉपिक पे. क्लियर है बात? रेडी है सब? ओके, आई विल स्टार्ट रीडिंग द टॉपिक नाउ. It is pros and cons of social media. Pros of social media: sense of psychological satisfaction. It is achieved when the information relating to any individual, establishments or products are shared with others. Effective communication promotes interpersonal communication and group dynamics while eliminating the barriers to communication. Facilitates business performance. It bridges the gap between the management of corporates and stakeholders along with promoting e-commerce. Online social network development. The user's profile gets connected with the profile of other individual or groups. Through social media, youth is exchanging ideas and views in a win-win situation. Youth are turning into more understanding when it comes to cultural differences and misunderstandings. Youth are now well aware of the things happening around the world because of ready information available in social media. Teachers are interacting with students and their parents efficiently. Social service is now become a trend among youth. Youth entrepreneurs are attracting investors through social media. Negative side. Addiction is a major negative side of social networks. Being overly active on social media has caused many serious disorders like insomnia, depression, poor interpersonal relationships, lack of concentration, high level of anxiety, ignorance, and rudeness. Around 75% of youth creates profiles on multiple social networking sites and end up in spending most of their valuable time on updating each site number of times every day. On 8th of January 2017, a case of selfie site was reported at
AIMS, AIIMS, which is an addiction of taking selfies, and this in turn due to the addiction of social networking. Some youngsters have lost connection and relationship with their family members and relatives due to excessive use of social networking sites. It also affects them economically as the youth spends a good amount of money for social media. Some young people have lost jobs due to bad performance at work because of spending a lot of time on social networks. Few young people are being trapped by criminals who are using fake photos. This will be all for the article from my side. अब हम आप सभी को 10 मिनट का समय दे रहे हैं टू स्टार्ट राइटिंग एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द कंटेंट गिवन टू यू. रेडी हैं सब? यस सर. स्टार्ट राइटिंग. Okay, stop writing, all of you. Stop writing, pens down. Collect your sheet in which you have written article. रफ वाली शीट आपके पास ही रहेगी, आर्टिकल वाली शीट आप सबमिट कर दें. आफ्टर राइटिंग आर्टिकल अब 1 मिनट का टाइम सभी को मिलेगा जिसमें आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना और इसी टॉपिक के बारे में आपको नरेशन करना है. Hello everyone, my name is Vachan Kumar. I am from Sasaram, Bihar, who is famous for Tomb of Sher Shah Suri. I completed ISc in 2020 in 86%. I pursuing BSc Math Honours in BKSU, and there are 5 members in my family. My hobby is playing cricket and listening music, and I joined to Indian Air Force because I serve the nation, and Indian Air Force provides a disciplined and adventurous life. And today my topic is pros and cons of social media, and social media is very important in 21st century, and my opinion is without social media there are depend on user whose use in right direction benefit many benefits in social media, and who user next. Jai Hind, gentlemen. My name is Manoj. I am from Jodhpur, Rajasthan. My father's name is Jagdish Ji. My mother's name is Ganga Devi. I have completed my 12th from RBSc Board Rajasthan with 89.2%, and I am completed 10th from RBSc Board Rajasthan with 86%. I want to join Indian Air Force because it gives me a disciplined life and bright future, and it is a great opportunity to me for serve the nation in minor age. So today our topic is pros and cons of social media. So today social media is a source of self-satisfaction and communication. Social media is very well when it is used in limit, but it is very dangerous when it is limitless. Jai Hind to all of you. My name is Kishan and I am from Khagadiya, Bihar. Currently I am pursuing BSc from LNMU University, and I have recently passed my 12th from Sewa International School. My hobby is to sketch and to explore mountains. I want to join Indian Air Force as an airman to get a world-class training program and to learn new skill, and also to support my family financially. Today my topic is social media. Social media is a platform through which we can express our views, connect with our loved ones who are far from us. Social media provide a platform through which we can put our points and get our solution. Teacher can easily connect with their students and parents respectively, and we can also get online education, but addiction of social media can lead to insomnia, depression, anxiety, etc. Mainly youths are seen spending a lot of money of their parents on social media, Hello everyone, my name is Tarun Singh. I am from Mathura, which is famous for birth of Lord Krishna. Currently, I am pursuing graduation from Babulal Mahavidyalaya College, and I passed 12th from Govardhan Vidyapith School. My hobbies are playing cricket and listening music. I want to become an Air Force
because it gives me self-discipline and adventurous life. So today's topic is pros and cons of social media. First of all, social media means express or share feeling our thoughts on social media to everyone with the help of social media apps like Facebook, Instagram, and some pros and cons of the social media. First of all, we will talk about the pros. It gives to facilitate the business, explore the business, and help the e-commerce. And I tell about the cons. Around 75% people create virtually. Yes, friend, and by the social media, I studying online education as like many applications, Doubtnut, YouTube, and etc. Many applications to. Adding one more advantage is we can raise funds for the social welfare schemes through which we can get funds to those about business and other things, and as well as teacher are also interacting with their students. Yes, all students have provided best education of all of the best teachers in India. Social media is a source of self-satisfaction and the communication. Social media today's youth is very well aware of. Yes, my best friend, and social media is good for us, and but exchange the ideas and ignorance help with the scheme to the peril of the globalization, and it has helped us to through social media. Best friend, privacy breach is the major issue in our society. So let's start. We have some feedback, then the rest feedback by the Shreyan sir. What exactly I have noticed during the introduction and narration round? So just watching everyone. I think it's the first time for some of them. ये कुछ लोगों के लिए पहली बार भी रहा है. Just talk about the chest number 22. आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है. Once you are telling something to someone, बेटा you need to interact with the people ना. आप केवल एक हिट पे देख रहे थे लगातार. तो I think you should interact and just feel chill and relax. आपको अपने विषय में बताना है और टॉपिक के विषय में रखना है. तो पहली बात तो प्रेशर लेना आप कम करिए थोड़ा सा. आप ऑलरेडी ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर फर्स्ट चांस था आपका, इस वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है कि सर पहला नंबर मेरा ही आ गया. बट यू नीड टू बी वेरी रिलैक्स, यू नो, जस्ट फील दिस इज़ द प्रोसेस. एंड वो फर्स्ट हो लास्ट हो क्या फ़र्क पड़ता है. यू नीड टू गिव योर बेस्ट. आपको अपना क्या देना है बच्चा, बेस्ट देना है. सिंपली इंटरैक्ट, सबसे बढ़िया चिलैक्स हो के एक बहुत सैड सा फेस भी बनाए रखते हो. ऐसा कौन सा दुख है भाई. हाँ, थोड़ा सा स्माइली होना चाहिए आपको. प्रेशर मत लो. मेरा पॉइंट कुल मिलाकर कि ये है आपके लिए, ठीक है ना. रिलैक्स जितना आप होंगे उतने अच्छे से आप अपने ओपिनियंस को स्प्रेड कर पाएंगे एंड यू विल क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन पीपल, यू नो. आप लोगों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट चेस्ट नंबर 36. ठीक है, थोड़ा सा जो आपका था, ठीक है, आप आई कांटेक्ट की भी उतना हैवी आपका भी आई कांटेक्ट मेरे को देखने को नहीं मिला. बट ठीक है, यू आर ट्राइंग, आप ट्राई कर रहे थे इनके कंपैरिजन में. अच्छा, बट एक अपना थॉट प्रोसेस दिखना चाहिए. अगर अपोजिशन में है तो अपोजिशन में रहिए, या फिर आप पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइड रहिए. ये आपका थॉट प्रोसेस है. जैसे ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट नॉट टू बी डिबेट. हर आदमी का यहाँ अपना नज़रिया क्या है बच्चा, हो सकता है. तो आप अपना नज़रिया खुल के रखें, और दोनों ही रखना चाहते हैं आपके भाई प्रॉफिट भी है सर और इसके लॉसेस भी हैं, दोनों ही बात करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है. तो आप तीनों एस्पेक्ट से जा सकते हैं. बट अल्टीमेट जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कि आपके अपने ओन आइडियाज़ हों. अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के आइडिया फिर आप में दिखे, फिर उसके आइडिया आप में दिखे. तो आपने तो अपना इंडिविजुअल कोई आइडिया और स्टैंड ही नहीं रखा, तो फिर आपके कैरेक्टर को थोड़ा डिफाइन कर पाना हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है. तो ये भी कोशिश करना है कि जिस भी मुद्दे पे आप अपने थॉट प्रोसेस रख रहे हो बच्चा, एक स्टैंड, एक क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए. को फर्स्ट डे से चीज़ कई बार से बताई है कि आपका नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को बोल रहे हैं. अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है वो तब तक एक्सेप्टेबल है जब तक आप जो बोलना चाह रहे हो उनको समझ में आ जा रहा है. अगर इतना हो गया तो आपके लैंग्वेज का पार्ट पूरा हो गया. ठीक है, तो इस बात को लेके मत डरा करो कि द लैंग्वेज इज अ पैरामीटर टू असेस योर क्वालिटी इन ईच एंड एवरीथिंग इन ड्यूरिंग जीडी. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू नो. और जो भी मुद्दा है, जो भी टॉपिक है, उस पर आपके थॉट्स कैसे हैं. अब उन थॉट्स को बोलने के लिए आपको क्या लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज ओनली इंपॉर्टेंट? नो, पहले तो वो थॉट्स आए, देन उन थॉट्स को लिख ले भाई 10 लाइन. इतना भी मौका नहीं मिलता बोलने के लिए, रख दो वही ओपिनियन, बात खत्म हो गई.